गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे जीके के चैनल पर MDR जीके में। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा के प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में। सबसे पहले बात की जा रही है नीरज चोपड़ा की। इनका जन्म हुआ था खंडरा गांव में, पानीपत ज़िले हरियाणा में। इनका खेल है भाला फेंक, जिसे जेवलिन थ्रो कहते हैं। इनको 3 स्वर्ण पदक मिल चुके हैं। ओलंपिक 2020 टोक्यो में स्वर्ण पदक मिला था, एशियन गेम्स 2018 में और वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में। इनको अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। ये भारत के पहले ओलंपिक एथलीट थे जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इनके कैरियर की शुरुआत सेना में भर्ती होने के बाद हुई थी और ये अभी सूबेदार के पद पर है। इनका प्रशिक्षण राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में हुआ है और आज के समय ये सब युवा खिलाड़ियों के प्रेरणा स्रोत है। दूसरे नंबर पर हरियाणा की एक खिलाड़ी है जिसका नाम है साक्षी मलिक, जो मोखरा गांव, रोहतक ज़िला, हरियाणा से है। ये कुश्ती यानी कि रेसलिंग में 58 किलोग्राम की श्रेणी में खेलती है। इन्होंने भी 3 पदक जीते हैं, कांस्य पदक, रजत पदक और ब्रॉन्ज पदक। कांस्य पदक ओलंपिक 2016 रियो में, रजत पदक कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 में, एशियन चैंपियनशिप 2015 में ब्रॉन्ज पदक जीता था। अर्जुन पुरस्कार इनको 2016 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2016 में और पद्मश्री 2017 में मिला था। साक्षी मलिक ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान बनी थी। इन्हें देश की बेटियों के लिए कुश्ती को अपनाने का मार्ग प्रशस्त किया था। इनकी शिक्षा रोहतक विश्वविद्यालय से हुई है और प्रशिक्षण NIS पटियाला से हुआ है, उसी से जहाँ से नीरज चोपड़ा का प्रशिक्षण हुआ है। इसकी अगली कड़ी में हमारे हैं बजरंग पुनिया। ये भी एक कुश्ती के प्लेयर हैं। खुदान गांव, झज्जर जिला, हरियाणा के रहने वाले हैं। कुश्ती ये 65 किलोग्राम की श्रेणी में खेलते हैं। इन्हें ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक, एशियन गेम्स 2018 में स्वर्ण पदक, वर्ल्ड चैंपियनशिप 2018 में रजत पदक और पुरस्कार की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार 2015 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2019 में और पद्मश्री 2019 में ही इन्हें मिला था। बजरंग पुनिया भारत के शीर्ष फ्री स्टाइल पहलवानों में से हैं। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को कई पदक दिलाए हैं और युवा पहलवानों के लिए ये आदर्श है। अगर आप अब तक वीडियो में बने हुए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। आज जिस प्रकार हम प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे अलग अलग टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाए हैं, आप जाकर के चैनल पर चेक कर सकते हैं। विनेश फोगाट, इनका जन्म हुआ है बलाली गांव, चरखी दादरी जिला हरियाणा में। कुश्ती रेसलिंग 50 किलोग्राम में ये खेलते हैं। इन्होंने एशियन गेम्स 2018 में स्वर्ण पदक, कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 में स्वर्ण पदक और वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 में ब्रॉन्ज पदक जीता है। इनको अब तक पुरस्कार मिल चुके हैं। अर्जुन पुरस्कार 2016 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2020 में। ये विनेश है, ये भारत की पहली महिला पहलवान है जिन्होंने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। ये फोगाट बहनों में से एक है और महिलाओं के खेलों के में क्रांति लाने का श्रेय इन्हें जाता है। आप फोगाट बहनें यानी कि गीता फोगाट, विनेश फोगाट, शायद आपने दंगल मूवी में इन्हें देखा भी हो। हमारे अगले हैं रवि दहिया। इनका जन्म हुआ था नाहरी गांव, सोनीपत जिला, हरियाणा में। ये भी रेसलिंग यानी कि कुश्ती के खिलाड़ी हैं। ये 57 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलते हैं। इन्हें ओलंपिक 2020 में रजत पदक, एशियन चैंपियनशिप 2020 में स्वर्ण पदक, वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 में कांस्य पदक और 2021 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2021 में ही इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पर पुरस्कार दिया गया है।
ये ओलंपिक में रजत जीतकर भारत को कुश्ती परंपरा को इन्होंने मजबूत किया है और वे छत्रसाल स्टेडियम दिल्ली में प्रशिक्षित हुए हैं, जहाँ से हमारे हरियाणा के बहुत से खिलाड़ियों ने यहाँ से प्रशिक्षण लिया है। यह स्टेडियम है तो दिल्ली में, लेकिन यहाँ पर बहुत से हरियाणा के खिलाड़ी हैं जो प्रशिक्षण लेते हैं। उसी कड़ी में अगले हैं दीपक पुनिया, जिनका गांव छतरी है, जिला झज्जर है और हरियाणा में ही इनका जन्म हुआ है। ये भी कुश्ती खेलते हैं, लेकिन वजन में सबसे ज़्यादा 86 किलोग्राम की कैटेगरी में ये खेलते हैं। वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2019 में इन्हें रजत पदक मिला था। एशियन चैम्पियनशिप 2021 में इन्हें स्वर्ण पदक मिला और कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2022 में हुए उन्हें इनमें स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। इनको अब तक अर्जुन पुरस्कार 2020 में प्रदान किया गया है। ये सब यानी कि बहुत कम उम्र में विश्व स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है और ये भी हमारे पिछले खिलाड़ी की तरह छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के गुर सीखते रहे हैं। छत्रसाल स्टेडियम, जैसा मैंने पहले बता दिया था, दिल्ली में स्थित है। रानी रामपाल, इन पर भी मूवी बन चुकी है। अब शाहाबाद मारकंडा, कुरुक्षेत्र जिला हरियाणा में इनका जन्म हुआ है। इनका मुख्य खेल हॉकी है और इन्होंने एशिया कप 2017 में स्वर्ण पदक, एशियन गेम्स 2018 में रजत पदक और पुरस्कार की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार 2016 में इन्हें मिला था और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको 2020 में मिल चुका है। रानी रामपाल है भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रही है। हॉकी हमारा नेशनल गेम है या राष्ट्रीय खेल है। उन्होंने कम संसाधनों से शुरुआत कर इंटरनेशनल स्तर तक टीम को पहुंचाया है। इसी की प्रेरणा से प्रेरित होकर के एक मूवी बनाई गई है, फिल्म बनाई गई है, जिसका नाम रानी रामपाल से आप देख सकते हो। अगले हैं अजीत चंदिला, जो फरीदाबाद शहर के रहने वाले हैं और जो फरीदाबाद ज़िले में ही आते हैं। हरियाणा के हैं और ये क्रिकेट में ऑफ स्पिन गेंदबाज है। इनके उपलब्धियां हैं कि IPL 2012 में राजस्थान रॉयल्स के हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज ये बने थे, जो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेले थे और हरियाणा रणजी टीम के खिलाड़ी हैं। अब तक इन्हें कोई राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिला है, क्योंकि क्रिकेट के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय पुरस्कार कम ही दिए जाते हैं। संक्षिप्त जीवन परिचय। अजीत चंदिला ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत घरेलू क्रिकेट से की और IPL में शानदार प्रदर्शन से सुर्खियों में आए, लेकिन अभी आप इनका नाम ज़्यादा नहीं सुनते होंगे, क्योंकि इनका बाद में स्पॉट फिक्सिंग के विवाद के कारण इनका करियर प्रभावित हो गया था, इसलिए ये ज़्यादा चर्चा में नहीं रहे। ऐसे विराट कोहली भी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, इनका संबंध भी हरियाणा से रहा है। से कपिल देव है, वो पहला विश्व कप जिताया था, उनका संबंध भी हरियाणा से रहा है। मनीषा रामदास झज्जर जिला की है और हरियाणा से है। इन्होंने पैरा बैडमिंटन खेला है। पैरा एशियन चैम्पियनशिप 2022 SL3 SU5 में स्वर्ण पदक जीता है। इनको अब तक कोई राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिला है। मनीषा रामदास ने पैरा बैडमिंटन में देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता दिलाई है। विकलांगता को पीछे छोड़ते हुए उन्हें प्रेरणादायक उपलब्धियां हासिल की है। आपको पता होगा कि पैरा ओलंपिक में वो खिलाड़ी खेलते हैं जो किसी भी विकलांगता से ग्रस्त है या किसी मानसिक रोग से ग्रस्त है और वो पूरी तरह से फिट नहीं होते, उनमें कोई न कोई विकार होता है। अगले खिलाड़ी हैं विजय यादव, जो रोहतक शहर रोहतक ज़िला हरियाणा के रहने वाले हैं। ये क्रिकेट में विकेट कीपर और बल्लेबाज रहे हैं। इन्होंने पदक उपलब्धियां हैं
भारत के लिए एक टेस्ट और 19 वनडे मैच खेले हैं। ये 1992 से 1994 तक रहे थे और इन्होंने रणजी ट्रॉफी में हरियाणा टीम के लिए कई सीजन खेले हैं। इनका नाम 1992 से 94 के बीच रहा था। अभी नहीं, कोई राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें नहीं मिला। मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्रिकेट के खिलाड़ियों को ज़्यादातर राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिलते। विजय यादव 1990 के दशक की शुरुआत में भारतीय क्रिकेट टीम के हिस्से रहे। वे हरियाणा से आने वाले प्रारंभिक अंतर्राष्ट्रीय विकेट कीपरों में शामिल हुए थे। यानी कि शुरुआत में, जैसे आज हम महेंद्र सिंह धोनी को विकेट कीपर के रूप में मानते हैं, तो हम ये समझ सकेंगे विजय यादव उस समय के महेंद्र सिंह धोनी थे। नितेंद्र सिंह, इनका जन्म भिवानी शहर में हुआ है, भिवानी जिला हरियाणा में। भिवानी जिसे छोटा काशी भी कहा जाता है। ये भी पैरा एथलेटिक्स है। आपको पता होगा पैरा एथलेटिक्स वो है जो विकलांगता के कारण या उनके शरीर में कोई विकार होता है। ये 100 मीटर दौड़ T13 वर्ग में है। तो इनको स्वर्ण पदक मिला है 100 मीटर दौड़ में T13 में और एशियन पैरा गेम्स 2023 में। कोई राष्ट्रीय पुरस्कार अब तक नहीं मिला है। नितेंद्र सिंह ने एशियन पैरा गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया। वे दृष्टि बाधित वर्ग T13 के धावक है, यानी कि उनको दिखाई देने में प्रॉब्लम है। हाल ही में पैरा ओलंपिक की तैयारियों में ये अभी लगे हुए हैं, यानी कि दोबारा से कोशिश कर रहे हैं और भारत का दोबारा नाम रोशन करेंगे, ये हम शुभकामना करते हैं। अगली हमारी है शिवानी ठाकुर। ये महेंद्रगढ़ जिला हरियाणा से है। इनका खेल है जूडो। इन्होंने रजत पदक जीता था साउथ एशियन जूडो चैंपियनशिप 2023 में। अब तक इन्हें कोई राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिला है। और ये शिवानी ठाकुर है, ये भारत की उभरती हुई जूडो खिलाड़ियों में से एक है। उन्होंने 2023 की साउथ एशियन चैंपियनशिप में अपने प्रदर्शन से हरियाणा और देश को गौरवान्वित किया है। जूडो अपने आप में एक विशेष श्रेणी है। ये कराटे की तरह ही होता है। इसमें ओलंपिक की तरह दौड़ वगैरह की ज़रूरत भी पड़ती है, जिससे शरीर में स्टेमिना बना रहता है। अगर मैंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर से निवेदन कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी HSSC, CET और एस्टेट की परीक्षा होने वाली है, उसके लिए ये बहुत अच्छे मुद्दे हैं अगर आप याद करते हो तो। लवप्रीत सिंह, ये कैथल जिला हरियाणा से है। इनको भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग जो 109 किलोग्राम वर्ग है उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। और 5वां स्थान इनको मिला था एशियन चैंपियनशिप 2023 में। कोई राष्ट्रीय पुरस्कार इनको नहीं मिला है। लवप्रीत सिंह ने कॉमनवेल्थ व एशियन स्तर पर दमदार प्रदर्शन किया है। वे 2024 की ओलंपिक की संभावित भारोत्तोलक टीम में शामिल है और हरियाणा से ताल्लुक़ रखने वाले सशक्त खिलाड़ी हैं। आप को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं। इनको आप नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। आप इस तरीके से रखोगे तो आपके पास में एक अच्छे खिलाड़ियों की लिस्ट आ जाएगी और आपको उससे संबंधित जितने भी जीके के सवाल पूछे जाते हैं उनमें आपको मदद मिलेगी। रेखा पुनिया, यह हरियाणा जिला हिसार जिला हरियाणा से और 400 मीटर बाधा दौड़ जिसे हर्डल्स कहा जाता है, जिसमें जगह जगह पर बाधाएं होती है, इन्हें स्वर्ण पदक मिला है नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में। इन्हें कोई अब तक राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिला है। रेखा पुनिया ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया है और 400 मीटर की बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया है। वे भारतीय एथलेटिक्स में महिलाओं की नई पीढ़ी का नेतृत्व कर रही है, यानी कि ये भी एक युवा खिलाड़ी हैं जो आने वाले युवाओं को प्रेरित कर रही हैं।
इससे अगली कड़ी में यानी कि हमारे अंतिम खिलाड़ी के रूप में हैं नीतू घनघस। ये घनाना गांव से आते हैं, इनका ज़िला भिवानी है, हरियाणा है। और ये बॉक्सिंग यानी कि मिनिमम वेट 45 से 48 किलोग्राम के बीच में है। और इन्हें IBA महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक मिला है। 2023 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। नीतू घनघस 2023 में विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की अग्रणी मुक्केबाज बनी है। वे मेरी कॉम के बाद हरियाणा की नई स्टार मुक्केबाज मानी जाती है। मेरी कॉम का नाम आपने खूब सुना होगा, उन पर मूवी भी बन चुकी है, रेसलिंग पर बहुत सी मूवियाँ बनी हैं। इस प्रकार के वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। धन्यवाद।